प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के लिए अभ्यास 3.7 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, जिसमें दिया गया है संख्या 6, 8 और 12 से विभाज्य, इनसे अर्थात उस संख्या में इन तीनों का भाग चला जाना चाहिए। तो इस स्थिति में हमें इन तीनों संख्याओं का लय से ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? लय से, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेना आप पहले से भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो यहाँ आप ध्यान दें। तो देखिए, हल दी गई संख्या 6, 8 और 12 का लय से ज्ञात करते हैं। लय से ज्ञात करते हैं। तो लय से हमेशा एक साथ लिया जाता है तीनों संख्या, यानी कि 6, 8 और 12। इन तीनों का आपको एक साथ अभाज्य गुणनखंड करना होता है। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग देते हैं हम। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छिकी 12। इसके बाद में फिर ये तीनों संख्याओं में ही भाग देना देकर देखते हैं। तो 2 का भाग जाता है। यदि कोई संख्या में भाग नहीं भी जाता है तो कोई बात नहीं है, 2 का भाग 3 में नहीं जाता है तो 3 को 3 ही उतार दें, 2 का भाग 4 में देना है। 2 दूनी 4, 2 बार गया। 2 तिया 6, 3 बार गया। फिर हमें भाग देना है तो 2 का ही भाग दें, 3 में नहीं जाता है, 3 का 3 उतार दें। 2 एकम 2, 1 बार भाग जाता है। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 उतार दें। फिर हमें इसमें देना है 3 का भाग। 3 एकम 3, 1 बार। 1 का 1, 3 एकम 3, 1 बार। उस स्थिति तक भाग देना है जब तक कि हमें नीचे 1, 1 प्राप्त न हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इनके जो गुणनखंड हैं उनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये हमने लिखे। अब इनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3, 8 तिया 24। तो लय से बराबर हमें प्राप्त होता है, लय से बराबर 24 आपको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ 24 इसका लघुत्तम आ जाता है। परंतु वो प्रश्न में क्या कह रहा है, 6, 8, 12 से विभाजित 24 है, जो 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है और 12 से भी विभाज्य है। विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या, आपको 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हो क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100 होती है। तो देखिए, अब ये है 24। तो आपको क्या करना है कि 24 का गुणज ज्ञात करने हैं। 24 के क्या ज्ञात करने हैं? गुणज। तो देखिए, 24 के गुणज, 24 के गुणज बराबर 24 का पार लिखते हैं। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 ती 72, 24 चौको 96, 24 पंजो 120। और यहाँ प्रश्न पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ तक 2 अंक है, 96 आ जाता है तो 2 अंक है। और 96 के बाद में अगर भाज्य संख्या है इन तीनों से, वो है 120। इससे बड़ी तो है, परंतु प्रश्न में यह पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या प्राप्त हुआ आपको? 120, अर्थात अभिष्ट संख्या
अभीष्ट संख्या बराबर 120 आंसर हो जाएगा आपका। अर्थात 3 अंकों की 6, 8, 12 से विभाज्य संख्या 6, 8, 12 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, यानी 3 अंकों की 6, 8, 12 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 120 आंसर। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हुई 120। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5, संख्या 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में भी भाई 8, 10 और 12 से विभाज्य होनी चाहिए संख्या। तो इस स्थिति में हमें इन तीनों संख्याओं का लय ज्ञात करते हैं। अर्थात हल देखिए, दी गई संख्याओं का लय ज्ञात करते हैं। दी गई तीनों संख्याओं का लय से ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो संख्या है 8, 10, 12। आपको इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग दीजिए। 2 चौको 8, 2 पंजो 10, 2 छिकी 12। फिर आप 2 का भाग दीजिए। 2 दूनी 4, 5 भाज्य नहीं है 2 से। 2 तिया 6, 6 में 3 बार। फिर 2 का भाग दीजिए। 2 एकम 2, 5 में भाग नहीं जाता है, ठीक है, तो नहीं जाता, उसको उतार दीजिए। 3 में भाग नहीं जाता है। उसके बाद में आपको किसका भाग देना है? 1, 5, 3 में 3 का भाग जाता है। 1 में नहीं जाता है, 1 उतार दिया। 5 में नहीं जाता है, 5 उतार दिया। 3 एकम 3, 1 बार बच जाता है। अब 1, 5, 1, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देते हैं। 1, 1 और 1। जहाँ तक आपको शेष नीचे 1 प्राप्त नहीं हो तब तक आपको भाग देते रहना है। अब इनका गुणनफल आपको देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 लय से बराबर आपको इनका गुणा ज्ञात करना है। तो लय से देखिए, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 गुणा 3, 8 तिया 24 और 24 गुणा 5, 24 पंजो 120। यहाँ लय से प्राप्त हुआ आपको 120। कितना प्राप्त हुआ? 120 लय से प्राप्त हुआ है आपको। और यहाँ आपसे उत्तर पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात 120 तो आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है इसका लय से। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता है तो आपको 120 ही लिखना होगा। परंतु हमको यहाँ पूछा गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको जो 120 प्राप्त हुआ है उसके आप गुणज लिखिए। देखिए, अब हम 120 के गुणज करते हैं। तो 120 का गुणज 120 के गुणज 120 दूनी 240, 120 तिया 360, 120 चौका 480, 600, 720, 840, 960,
ठीक है, 1080। अब यहाँ देखिए, ये छोटी है 3 अंकों की, ये भी छोटा, इससे बड़ा 360 है 3 अंकों का, इससे बड़ा 480 है 3 अंकों का, इससे बड़ा 600 है 3 अंकों का, इससे बड़ा 720 है 3 अंकों का, इससे बड़ा 840 है 3 अंकों का, 960 ये भी 3 अंकों का बड़ा है। परंतु इससे बड़ा आता है 960 से अगला गुणज प्राप्त होता है वो 1080 प्राप्त होता है। और 1080 में 1 2 3 4 अंक प्राप्त होते हैं। परंतु प्रश्न ये कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 960। क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960। तो यहाँ देखिए 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 960। तो आपको कितना प्राप्त हुआ? 960 प्राप्त हुआ है। ये क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 का पूरा भाग चला जाता है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। अगले देखिए आप प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 3 विभिन्न चौराहे 3 की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी? इस स्थिति में आपको इन तीनों दी गई संख्याओं का लय से ज्ञात करना होता है। तो देखिए हल। इस स्थिति में हम लय से निकालते हैं। तो आपको जो संख्याएं दी गई है 48, 72, 108 ये सेकंड में दी हैं। तो आपको इन तीनों का लघुत्तम ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या 2, तो हम यहाँ 2 का भाग देते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 24, 2 तिया 6, 2 छिकी 12, 36, 2 पंजो 10, 2 चौक 8, 54। फिर 2 का भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12, 2 एकम 2, 2 अंठा 16, 18, 2 दूनी 4, 2 संत्या 14, 27। इसके बाद में देखिए आप 2 का भाग दें। 2 छिकी 12, 18 में दिया, दुना में 18, 27 में भाग नहीं जाता है। इसके बाद में फिर हम 2 का ही देते हैं। 2 तिया 6, 9 में नहीं जाता है, 27 में भी नहीं जाता है। फिर हम 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 में 27। फिर हम 3 का ही भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर हम वो जो पुनः 3 का ही भाग देते हैं। 1, 1, 1। अब हम इनके जो गुणनखंड है उनको गुणा करते हैं। 2 गुणा 2, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 4 के 2 हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, गलती नहीं होनी चाहिए कोई भी। 1, 2, 3, 4, 2 2 के 4, 1, 2, 3, 3 3 के 3। तो 3 गुणा 3 गुणा
3। अब हमें क्या करना है, इन गुणजों को, इन गुणनखंडों को गुणा करना होता है। 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, 16 गुणा 3, 16 × 3 48, 48 गुणा 3, 48 गुणा 3 144, 144 गुणा 3 बराबर 3 चौक 12 को 2 को हंसलाई 1, 3 चौक 12 13 को 3 को हंसलाई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 क्या प्राप्त हुआ है, 432। कहीं कोई गलती नहीं हो तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216 और 216 दूनी 432 सेकंड। चार 432 सेकंड बाद अब सेकंड की हम मिनट बनाते हैं तो मिनटों में कितना हो गया, मिनटों में तो 432 भागित 60, 60 का हम भाग दे देते हैं इसमें, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 7 42, 60 7 बार जाता है, 7 मिनट, 6 × 7 42, 420 और 12 सेकंड बच गई, 7 मिनट 12 सेकंड। ये आपका टाइम होगा मिनटों में। और यहाँ आपको टाइम दिया है, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले 7 बजे बदलती है तो अगली बार कितने बजे बदलेंगी। तो देखिए यहाँ पूछा है एक साथ कब बदलेगी, पुनः एक साथ बदलेगी बराबर, पुनः एक साथ बदलेगी, कब बदलेगी, यहाँ बदलती है 7 बजे, तो कितने मिनट बाद बदलती है, 7 मिनट 12 सेकंड बाद, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद। तो यहाँ 7 बजे हैं, 7 बजकर के 12 मिनट और 7 बजकर के 7 मिनट और 12 सेकंड पर, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर पुनः एक साथ बदलेगी 7 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड पश्चात ये तीनों लाइटें एक साथ जलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। इस प्रश्न के बाद में जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सबको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।